नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएम सॉल्यूशन में। और आज की इस वीडियो में झारखंड सर्कल पीएएसए 2021 का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। और आज की इस वीडियो में डीओपी के 50 क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि झारखंड सर्कल पीएएसए 2021 का पेपर किस तरह का प्रश्न उसमें पूछा गया था। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर और देखते हैं पहला प्रश्न किस टाइप का था। तो चलिए, पहला प्रश्न था, सही विकल्प से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। फिल इन द बैलेंस विथ करेक्ट ऑप्शन। फ्रैंकिंग मशीन लाइसेंस एक मंडलीय अधीक्षक द्वारा डैश वर्ष के लिए जारी किया जाता है। फ्रैंकिंग मशीन लाइसेंस इज इशूड बाय ए डिविजनल हेड फॉर पीरियड डैश ईयर। तो इसमें वर्ष पूछा गया है। जो फ्रैंकिंग मशीन का लाइसेंस जो होता है वो कितने वर्ष के लिए होता है। तो ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये 5 वर्ष के लिए होता है। अगला प्रश्न है, सही विकल्प से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पत्र पेटी में पोस्ट की गई फ्रैंक वस्तुएं डैश मानी जाती है। मशीन फ्रैंक्ड आर्टिकल पोस्टेड इन लेटर बॉक्सेस आर ट्रीटेड एज। जो फ्रैंक लेटर होता है दोस्तों, अगर उसको पत्र पेटी में डाल दिया जाता है तो उसे किस तरफ से माना जाएगा। पेड माना जाएगा, अनपेड आर्टिकल माना जाएगा, हाफ पेड आर्टिकल, या ऑप्शन डी नॉन ऑफ दी एबव। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, जब भी कोई फ्रैंक वस्तुएं पत्र पेटी में डालता है तो उसको अनपेड माना जाता है, यानी अदत्तभार वस्तुएं माना जाएगा। अगला प्रश्न है, नगद में डाक के पूर्व भुगतान की सुविधा का लाभ उठाने के लिए फर्मों या व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को पत्र, बंद कवर, अंतर्देशीय पत्र कार्ड, पोस्ट कार्ड और अपंजीकृत पार्सल के एक बार में कम से कम डैश वस्तुएं पोस्ट करने की आवश्यकता होती है। फॉर अवेलिंग फैसिलिटी ऑफ प्रीपेमेंट ऑफ पोस्टेज इन कैश, फर्म्स बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट आर रिक्वायर्ड टू पोस्ट not less than days article at a time in respect of letter, closed cover, inland letter cards, postcard and are registered for sale। ऑप्शन है 250, ऑप्शन बी 500, ऑप्शन सी 750, ऑप्शन डी 1000। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो नॉट लेस देन 500 होना चाहिए, यानी इसका सही आंसर होगा 500। डाकघर के कार्य समय के घंटे डैश पर विचार कर निर्धारित किए जाते हैं। द पब्लिक बिजनेस आवर्स ऑफ ए पोस्ट ऑफिस आर फिक्स्ड considering days, local convenience, option B arrival and departure timing of the mails, option C both of the above, option D none of the above। तो जो डाकघर का कार्य के समय घंटे तय किया जाता है वो दोस्तों स्थानीय सुविधा को भी देखा जाता है, और ऑप्शन बी डाक के पहुंचने और प्रस्थान के समय को भी ध्यान में रखकर किया जाता है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ ऑफ दी एबव। क्योंकि सी इसलिए भी होगा दोस्तों, ये जो झारखंड सर्कल पेपर का जो आंसर की आया था उस आंसर की में ये सी ऑप्शन को ही सही माना था। सही विकल्प से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। एक डाक वस्तु डैश के द्वारा पुनः प्रेषित की जा सकती है। एन आर्टिकल कैन बी रिडायरेक्ट बाय। एक डाक वस्तु को कहाँ से आप पुनः निर्देशित कर सकते हैं, इस प्रश्न में ही पूछा है। मेल ऑफिस से जी बिल्कुल नहीं कर सकते यहाँ से। इशूइंग पोस्ट ऑफिस से जी बिल्कुल नहीं। ट्रांजिट मेल ऑफिस यहाँ से भी नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन डी डिलीवरी पोस्ट ऑफिस, जी हाँ, आपको वो वितरण डाकघर से ही उसको पुनः प्रेषित कर सकते हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डब्ल्यूपीपी डाक प्रभार के पूर्व भुगतान के बिना सेवा के बिल का भुगतान लाइसेंस धारी द्वारा बिल में दर्शाए गए डाकघर में डैश दिनों के भीतर किया जाना चाहिए। द पेमेंट ऑफ बिल ऑफ डब्ल्यूपीपी विदाउट पेमेंट ऑफ पोस्टेज सर्विस शुड बी मेड बाय द लाइसेंस एट द पोस्ट ऑफिस इंडिकेटेड इन द बिल विद इन डैश डेज।
दिन के पूछा है कि कितने दिन के भीतर किया जाना चाहिए। ऑप्शन है 3, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 3। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, ये 7 दिन के भीतर किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, नकली डाक टिकटों के निर्माण और फौजग के अपराधी को भारतीय दंड संहिता की धारा डैश के तहत दंडित किया जा सकता है। एन ऑफेंडर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड यूज ऑफ फिक्टिशियस पोस्टेज स्टाम्प कैन बी पनिश्ड अंडर सेक्शन ऑफ द इंडियन पेनल कोड। ऑप्शन है 261, ऑप्शन बी 262, ऑप्शन सी 263 ए, ऑप्शन डी 263 बी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 263 ए। अगला प्रश्न है, यदि किसी डाक वस्तु को रिकल के लिए प्रेषक का अनुरोध पूरा नहीं किया जा सका, रिकल फीस की दे सकता है। इफ रिक्वेस्ट ऑफ ए सेंडर फॉर रिकॉलिंग एन आर्टिकल कुड नॉट बी मेट, रिकॉल फीस चार्ज्ड मे बी। अगर कोई डाक वस्तु को रिकल के लिए प्रेषक का अनुरोध करता है और उस अनुरोध को विभाग पूरा नहीं करता है तो क्या होता है? पूर्ण रूप से वापस, आधा वापस नहीं की जा सकती, उपरोक्त में से कोई नहीं। रिफंडेड इन फुल, रिफंडेड इन हाफ, ऑप्शन सी है नॉट रिफंडेड, ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दी अबव। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वापस नहीं की जा सकती, नॉट रिफंडेड। अगर कोई रिकॉल किया, रिकॉल के लिए आवेदन दिया, तो वो जो रिकॉल फीस लगता है उसमें अगर उसका अनुरोध नहीं पूरा होता है तो फी जो है वापस नहीं किया जा सकता, फी वापस नहीं होती है। अगला प्रश्न है, फ्रैंक्ड वस्तुएं निम्न में से किस में पोस्ट की जा सकती है? मशीन फ्रैंक्ड आर्टिकल कैन बी पोस्टेड इन। ऑप्शन ए पोस्ट ऑफिस लेटर बॉक्स, जी बिल्कुल नहीं। मेल वैन लेटर बॉक्स में भी नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन सी है पोस्ट बॉक्स, इसमें भी नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दी अबव। तो इसीलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा नॉन ऑफ दी अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये कोई देखिए डाकघर के पत्र पेटी में नहीं डाल सकते हैं, मेलबर्न की पत्र पेटी इसमें भी नहीं और पोस्ट बॉक्स में भी नहीं, तो इसीलिए इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि कोई बुक पैकेट निर्धारित आकार या निर्धारित वजन से अधिक पाया जाता है तो उसको, if a book packet is found to be in excess of either the prescribed size or the prescribed weight, it shall be delivered to addressee, returned to sender, returned to RLO। ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दी अबव। तो दोस्तों अगर कोई बुक पैकेट निर्धारित आकार और निर्धारित वजन सीमा से अधिक पाया जाता है तो उसको रिटर्न टू सेंडर कर दिया जाता है, यानी प्रेषक को लौटा दिया जाता है। अगला प्रश्न है, जब एक बीमाकृत विदेशी पार्सल एक देश से दूसरे देश में पुनः निर्देशित किया जाता है, when an issued foreign parcel is redirect from one country to another, अगर कोई बीमाकृत पार्सल एक देश से दूसरे देश में पुनः निर्देशित यानी पुनः भेजता है तो क्या होता है? कोई अतिरिक्त तो बीमा शुल्क नहीं लगाया जाता, नो एडिशनल इंश्योरेंस फी इज टू लीव, half of the original insurance fee is to leave, a fresh insurance fee become payable for each such transmission, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दी अबव। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन सी, ए फ्रेश इंश्योरेंस फी बिकम पेएबल फॉर ईच सच ट्रांसमिशन, यानी ऐसे प्रत्येक प्रसारण के लिए एक नया बीमा शुल्क देय हो जाता है। अगला प्रश्न है, विदेशी डाक के संबंध में शिकायतें पोस्टिंग के दिन से के समाप्त होने से पहले प्रस्तुत की जानी चाहिए। कंप्लेन विथ रिगार्ड टू फॉरेन पोस्ट, ये कंप्लेन के बारे में पूछा है दोस्तों, फॉरेन पोस्ट के बारे में। तो फॉरेन पोस्ट की जो शिकायतों का समय अवधि रहता है वो कितने दिन का होता है पोस्टिंग के बाद से, इसी के बारे में पूछा है। तो मास्ट बी सबमिटेड बिफोर द लैप्स ऑफ डेज फ्रॉम द डे ऑफ पोस्टिंग, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, ऑप्शन डी 1 ईयर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पोस्टिंग के दिन से 1 साल के भीतर आपको अगर शिकायत करना है तो शिकायत आप कर सकते हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा।
यदि एक विदेशी पार्सल विदेशी प्राप्तकर्ता को वितरित नहीं किया जा सका तो इसे प्रेषक को वापस कर दिया जाता है। निःशुल्क वापसी शुल्क के भुगतान के बाद मंडल प्रमुख द्वारा अनुमोदन पर निःशुल्क उपरोक्त में से कोई नहीं। If a foreign parcel could not be delivered to foreign addressee, it is returned to sender free of cost after payment of return charge, free of cost and approval by divisional head. ऑप्शन डी नॉन ऑफ दी अबव। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, मान लीजिए कोई किसी ने विदेशी पार्सल किसी दूसरे देश को विदेश को भेजा है और वो वापस आ जाता है, तो उसके लिए क्या होता है, के लिए जो भेजता है उसके पास से, यानी जिसको अभी देश में मिलेगा उससे वापसी शुल्क का भुगतान ले लिया जाता है, उसके बाद ही उसको पार्सल दिया जाता है। यानी ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, आफ्टर पेमेंट ऑफ रिटर्न चार्ज के बाद ही उसको पार्सल दे दिया जाएगा। अगला प्रश्न, विदेशी डाक के अंतर्गत लेटर पोस्ट में शामिल नहीं है। पोस्ट कार्ड ये भी शामिल है, मुद्रित पुस्तक ये भी शामिल है, अंधा साहित्य भी शामिल है। इन द फॉरेन पोस्ट टर्म लेटर पोस्ट डज नॉट इंक्लूड पोस्ट कार्ड, प्रिंटेड बुक, ब्लैंड लिटरेचर, ऑल ऑफ एबव आर इंक्लूडेड। ये सभी शामिल है दोस्तों, इसीलिए इसका डी सही आंसर हो जाएगा, ऑल दी एबव आर इंक्लूडेड, उपरोक्त तो सभी शामिल है। यदि विदेशी डाक सामग्री को हिरासत में लिया जाता है, कानून के अनुसार जब्त कर लिया जाता है, तो इसकी जिम्मेदारी लेने वाला डैश बुकिंग डाकघर, डिलीवरी डाकघर, डाक विभाग, प्रेषक या प्राप्तकर्ता। ई फॉरेन पोस्टल आर्टिकल आर डिटेन confiscated according to law, the one who is to take responsibilities for it is the PO of booking, the PO of delivery, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, द सेंडर और द एड्रेसी। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएगा इसके लिए जिम्मेदार, द सेंडर और द एड्रेसी, प्रेषक या प्राप्तकर्ता। अगला प्रश्न है, सामान की छोटी मात्रा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निम्नों के माध्यम से भेजा जा सकता है। ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ गुड्स में बी सेंट इंटरनेशनली थ्रू पार्सल पोस्ट, स्मॉल पैकेट, बोथ ए एंड बी, नॉन ऑफ दी अबव। पार्सल पोस्ट स्मॉल पैकेट दोनों ए और बी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आप दोनों में से भेज सकते हैं। विदेशी वस्तुओं की लेटर पोस्ट श्रेणी के अंतर्गत किस वस्तु का बीमा किया जा सकता है। अंधा साहित्य पैकेट, स्मॉल पैकेट, पत्र, मुद्रित कागज। अंडर लेटर पोस्ट कैटेगरी और ऑफ फॉरेन आर्टिकल व्हिच कैन बी इंश्योर्ड, ब्लैंड लिटरेचर, स्मॉल पैकेट, लेटर, प्रिंटेड बुक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आप पत्र का बीमा करके आप भेज सकते हैं। विदेशी डाक के तहत मुद्रित पेपर जिसमें केवल किताबें और पम्पलेट होते हैं को भेजा जा सकता है। अंडर फॉरेन पोस्ट, प्रिंटेड पेपर containing only books and pamphlet can be sent up to 2 kg, 5 kg, 10 kg, 30 kg। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 kg। अब 5 kg तक मुद्रित पेपर, पम्पलेट इस टाइप से आप इसको भेज सकते हैं। अगला प्रश्न है, एक विदेशी पार्सल का अधिकतम भार, मैक्सिमम वेट ऑफ ए फॉरेन पार्सल, 35 kg, 10 kg, 20 kg, ऑप्शन डी 30 kg। ये सभी दोस्तों को आपको पता है कि जो फॉरेन पार्सल होता है उसका अधिकतम वजन कितना होता है, वो ऑप्शन सी 20 किलोग्राम होता है। यदि किसी देश की सेवा निलंबित कर दी जाती है तो प्रेषक को कौन से शुल्क वापस किए जा सकते हैं। इन केस सर्विस टू ए कंट्री इज सस्पेंडेड, व्हिच चार्ज कैन बी रिफंडेड टू सेंडर। एयर सरचार्ज, ऑप्शन बी स्पेशल चार्ज, ऑप्शन सी पोस्टेज चार्ज, ऑल ऑफ दी अबव। वायु अधिभार, विशेष शुल्क, डाक शुल्क, उपरोक्त सभी। का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ये ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, सीएसआई परिवेश में सेफ का अर्थ है। इन सीएसआई इन्वायरमेंट सेफ स्टैंड फॉर
सीएसआई परिवेश में सैप का अर्थ यहाँ पूछा गया है। तो सेट ऑफ एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट, सिस्टम एप्लीकेशन प्रोग्राम। ऑप्शन सी सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट्स। ऑप्शन डी है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन प्रोग्राम। 21 का कौन सा सही हो जाएगा? इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। एचओ किस मॉड्यूल के माध्यम से एसओ को आईपीओ स्टॉक की आपूर्ति करता है? एचओ सप्लाइज द आईपीओ स्टॉक टू एसओज थ्रू व्हिच मॉड्यूल? टीपीएमएस, ऑप्शन बी पीओएसबीओ, ऑप्शन सी आईपीवीएस, ऑप्शन डी एफ एंड ए। ये आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी एफ एंड ए के मॉड्यूल से एसओ को आईपीओ की स्टॉक बेचता है। आईटी आधुनिकीकरण परियोजना को कार्यान्वित किया गया। आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेड थ्रू 10 आरएफपी प्रोजेक्ट स्ट्रीम, 6 आरएफपी प्रोजेक्ट स्ट्रीम, ऑप्शन सी 8 आरएफपी प्रोजेक्ट स्ट्रीम, ऑप्शन डी 7 आरएफपी प्रोजेक्ट स्ट्रीम। जो सही आंसर हो जाएगा 23 का, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टू 8 आरएफपी प्रोजेक्ट स्ट्रीम। अगला प्रश्न है सीएसआई का क्या अर्थ है? सीएसआई का फुल फॉर्म पूछा गया है। व्हाट डज सीएसआई स्टैंड फॉर? कोर सिस्टम इंटीग्रेटर, कोड सिस्टम इंटीग्रेटर, पोस्ट सिस्टम इंटीग्रेटर, कॉल सिस्टम इंटीग्रेटर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोर सिस्टम इंटीग्रेटर। पिनेकल सॉफ्टवेयर में सभी डाकघरों को पहचान निम्नों के आधार पर की जाती है। इन पिनेकल सॉफ्टवेयर ऑल द पोस्ट ऑफिस आर आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ पिन कोड, फैसिलिटी आईडी, सोल आईडी, प्रॉफिट सेंटर। 25 का सही आंसर हो जाएगा सोल आईडी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। पीएमए का क्या मतलब है? व्हाट डज पीएमए स्टैंड फॉर? पोस्ट ऑफिस मोबाइल एप्लीकेशन, पोस्टमैन मोबाइल अकाउंट, पोस्टमैन मोबाइल एप्लीकेशन, फॉर्मेटेड मोबाइल एप्लीकेशन। का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पीएमए का फुल फॉर्म ये हो जाएगा आपका पोस्टमैन मोबाइल एप्लीकेशन, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। दर्पण क्या है? यानी दर्पण का पूरा नाम पूछा है। डिजिटल एडवांसमेंट ऑफ रूरल पोस्ट फॉर ए न्यू इंडिया, डिजिटल एग्रीमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस फॉर न्यू इंडिया, डाटा एडवांसमेंट ऑफ रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर ए न्यू इंडिया, डाटा एग्रीमेंट ऑफ रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर ए न्यू इंडिया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। डाकघरों में सीएसआई में डाक वस्तुओं को भेजने के लिए किस मॉड्यूल का उपयोग किया जाता है? इन पोस्ट ऑफिस व्हिच मॉड्यूल इज यूज्ड फॉर डिस्पैचिंग ऑफ आर्टिकल इन सीएसआई? टीपीएमएस, आईपीवीएस, पीओएस, एफ एंड ए। का जो सही आंसर हो जाएगा 28 का सही आंसर हो जाएगा पी आईपीवीएस। सीएसआई परिवेश में डाकघर को दी गई विशिष्ट आईडी को कहा जाता है। इन सीएसआई इन्वायरमेंट यूनिक आईडी असाइन टू पोस्ट ऑफिस इज कॉल्ड यूजर आईडी, पीओ आईडी, यूनिक आईडी, फैसिलिटी आईडी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन डी फैसिलिटी आईडी। अगला प्रश्न है विभाग का प्राथमिक डाटा केंद्र चालू है। प्राइमरी डाटा सेंटर ऑफ डिपार्टमेंट इज ऑपरेशनल एट। जो विभाग का प्राथमिक डाटा सेंटर है वो कहाँ है? मदुरई, मैसूर, चेन्नई या नवी मुंबई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नवी मुंबई। निम्नलिखित में से किस बचत योजना में संयुक्त खाता खोला जा सकता है? इन व्हिच of the following saving scheme a joint account can be opened? SSA, PPF, neither, in
ए नॉर इन बी, इन बोथ ए एंड बी। तो इसका जो सही आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नौ तो ए और नौ ही बी। ये एसएसए का भी ज्वाइंट नहीं कर सकते, भी ज्वाइंट खाता नहीं खोल, इसलिए इसकी जो आंसर है ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्पीड पोस्ट वस्तु के संबंध में सीओडी डिलीवरी पर नकद की अधिकतम राशि क्या है? व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सीओडी कैश ऑन डिलीवरी इन रिलेशन टू ए स्पीड पोस्ट आर्टिकल? 5,000, 50,000, 1 लाख, नॉट एप्लीकेबल। सीओडी के थ्रू आप का कितने रुपए का अधिकतम राशि आप कर सकते हैं? जो सही आंसर हो जाएगा वो 50,000, यानी ऑप्शन बी इज 50,000। अगला प्रश्न है, गैर चिकित्सा योजना के तहत आयु और बीमा राशि की अधिकतम? 40 साल और 5 लाख, ऑप्शन बी 35 वर्ष और 5 लाख, ऑप्शन सी 30 साल और 5, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अंडर नॉन मेडिकल स्कीम पीएलआई व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ एज एंड गुड? ये पीएलआई के बारे में है। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, नहीं, 40 साल और 5 लाख। अगला प्रश्न है, यदि 3 वर्षीय टीडी खाता 2 वर्ष पूरे होने के बाद समय से पहले बंद कर दिया जाता है तो पूर्ण वर्ष के लिए देय ब्याज दर क्या होगी? What will be the interest rate payable for completed years if a 3 years TD account is prematurely closed after completion of 2 years? ऑप्शन है 2% लेस देन 2 years TD इंटरेस्ट, ऑप्शन बी 2% लेस देन 3 years TD इंटरेस्ट, ऑप्शन सी 1% लेस देन 2 years TD इंटरेस्ट, और ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। ये आंसर हो जाए तो ऑप्शन ए 2% लेस देन 2 years TD इंटरेस्ट, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बचत खाते में नामांकन अधिकतम डैश व्यक्तियों के नाम पर ही किया जा सकता है? नॉमिनेशन इन सेविंग अकाउंट कैन बी मेड ओनली इन द नेम ऑफ मैक्सिमम डैश इंडिविजुअल्स। ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। अब किसी बचत खाते में कितने अधिकतम व्यक्तियों का उसमें नामांकन कर सकते हैं? आंसर हो जाए, बचत खाते में आप उसमें 4 नॉमिनी डाल सकते हैं, यानी 35 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, 100 ग्राम वजन वाले पंजीकृत समाचार पत्र की एकल प्रति के लिए शुल्क क्या है? व्हाट इज द टैरिफ फॉर सिंगल कॉपी ऑफ रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर हैविंग वेट 100 ग्राम? 20 पैसे, 25 पैसे, 50 पैसे, 75 पैसे। का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 50 पैसे। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द मैक्सिमम सम इशूड फॉर ए फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन अंडर पीएलआई? पीएलआई के तहत शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति के लिए अधिकतम बीमा राशि क्या है? तो दोस्तों आपको बता दूं कि ये जो विकलांग व्यक्तियों के लिए बोल रहा है, ये पीएलआई में कहीं पर भी ये उल्लेख नहीं है, यानी इसका जो सही आंसर होगा वो विकलांग व्यक्ति भी 50 लाख का इंश्योरेंस ले सकते हैं। डी ऑप्शन जो है सही आंसर हो। अगला प्रश्न है, एकल बचत खाते की संयुक्त में परिवर्तन की? Conversion of single saving account into joint is allowed with 2 adults only, allowed with 3 adults only, allowed with any number of adults. ऑप्शन डी नॉट अलाउड। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नॉट अलाउड, ऐसा अनुमति नहीं है। 39 नंबर क्वेश्चन है, शेष राशि के 50% की समग्र सीमा के भीतर एसएसए खाते में अधिकतम कितनी बार आंशिक निकासी की अनुमति है?
What is the maximum number of partial withdrawals allowed in SSA account within the overall limit of 50% of balance? 1, 3, 5, 7। का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ये 5 बार। अब 5 बार उसमें हम निकासी कर सकते हैं, इसके लिए आपको अनुमति है। अगला प्रश्न है, COD facility may be availed with which of the following service? Business post, registered parcel, speed post and business parcel. Option D, all of these। COD की सुविधा है दोस्तों, वो किस सेवा में है? स्पीड पोस्ट और बिजनेस पार्सल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्पीड पोस्ट और बिजनेस पार्सल। अगला प्रश्न है, एक उप डाकघर अपने अधिशेष धन का निपटान निम्न के द्वारा कर सकता है? बैंक कोषागार कोऑपरेशन यदि बैंक कोषागार से जुड़ा हो, अन्य उप डाकघर कोऑपरेशन, HO कोऑपरेशन, उपरोक्त में से कोई भी। A sub post office may dispose of its surplus funds by remittance to the blank treasury if attached to treasury, remittance to other sub post office, remittance to HO। ऑप्शन डी, एनी ऑफ दी अबव। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 41 का सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई भी, वो किसी को भी प्रेषण कर सकता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी एनी ऑफ द एबव। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खाता दावा निपटान के बाद नामांकित व्यक्ति द्वारा अपने नाम पर स्थानांतरित करके संचालित नहीं किया जा सकता? Which of the following account cannot be operated by the nominee by transferring it in his own name after claim settlement? है NSC के VP, RD, MIS, TD। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो सही आंसर हो जाएगा MIS। आप MIS को ऐसा नहीं कर सकते, ऑप्शन सी इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, एक HSG द्वितीय उप डाकघर में पोस्टमास्टर के रूप में कार्यरत एक LSG कर्मचारी RD खाते के दावे के मामले नामांकन के बिना और कानूनी साक्ष्य के बिना निम्न सीमा तक स्वीकृत कर सकता है? एन LSG ऑफिशियल वर्किंग एज ए पोस्टमास्टर इन HSG2 sub post office may sanction a claim case of RD account without nomination and without legal evidence up to the limit of 50,000, 5 लाख, 1 लाख। ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दी अबव। इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1 लाख। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। मेल PA से BO बैग कौन प्राप्त करेगा? Who will receive BO bag from mail PA? APM mails, treasurer, सब अकाउंट PA, पोस्टमास्टर। तो 44th क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो ट्रेजरर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दावा मामले के निपटारे के लिए साक्ष्य नहीं है? Which one of the following is not a legal evidence for settlement of claim case? Succession certificate, letter of administration, प्रोवेट ऑफ विल, नॉन ऑफ दी अबव। का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ये ऑप्शन डी, नॉन ऑफ दी अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, किसी सेक्शन के मेल वैन की खिड़की बंद रखनी चाहिए? द विंडो ऑफ द मेल वैन ऑफ सेक्शन शुड बी केप्ट क्लोज्ड व्हेन द ट्रेन इज ड्रॉन अप एट रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म टिल द ट्रेन स्टार्ट व्हेन द ट्रेन इज इन मोशन थ्रो आउट द बीट ऑफ द सेक्शन, नॉन ऑफ दिस। का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 46 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ट्रेन के रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म पर पहुंचने से ट्रेन के शुरू होने तक। व्हेन द ट्रेन इज ड्रॉन अप एट रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म टिल द ट्रेन स्टार्ट। अगला प्रश्न, RMS का कौन सा रिकॉर्ड सर्किल के प्रमुख की विशेष अनुमति के बिना नष्ट नहीं किया जाता? Which record of RMS is not destroyed without the special
परमिशन ऑफ द हेड ऑफ द सर्किल। वर्क पेपर जिसमें संबंध में जांच चल रही है और मामला पूरी तरह से तय नहीं है। रिकॉर्ड कार्यालय की ऑर्डर बुक। टोकन धारक का नॉमिनल रोल। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 47 क्वेश्चन का, इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये किसी भी चीज़ को आप आ, बिना अनुमति के नष्ट नहीं कर सकते। अगला प्रश्न है, सॉर्टिंग असिस्टेंट द्वारा मेटल टोकन वापस कर दिया जाता है जब वह मेटल टोकन इज रिटर्न बाय सॉर्टिंग असिस्टेंट व्हेन ही सी प्रोसीड ऑन लीव, ट्रांसफर्ड टू अदर एचआरओ, डिसमिस्ड, रिमूव्ड फ्रॉम सर्विस, ऑल ऑफ द अबव। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों 48 नंबर क्वेश्चन का, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। अगर आप छुट्टी पर जाता है तो भी टोकन रोल को वापस कर देना है। और नो एचआरओ को उसको ट्रांसफ़र हो जाता है तभी टोकन रोल वापस कर देना है। सेवा से बर्खास्त होता है तभी टोकन रोल वापस देना है। 49 नंबर क्वेश्चन है, मरम्मत योग्य बैगों का रजिस्टर निम्नों के द्वारा रखा जाता है। रजिस्टर ऑफ रिपेयरेबल बैग इज मेंटेन बाय यूनिट बैग ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस, सर्कल बैग ऑफिस, नॉन ऑफ दी अबव। का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सर्कल बैग ऑफिस। अगला प्रश्न है 50 नंबर क्वेश्चन है और आज की इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। किसी सेट या अनुभाग या मेल ऑफिस की तारीख की मोहरे और सील की तिथि होनी चाहिए। डेट, स्टैम्प एंड सील्स ऑफ ए सेट और सेक्शन ऑफ मेल ऑफिस शुड बी दैट ऑफ, जैसा कि एचआरओ द्वारा तय किया गया है। जिस दिन सेट के कार्य के घंटे शुरू होते हैं, जिस दिन छाप लगाई जाती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। 50वां प्रश्न का जो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, जिस दिन सेट के कार्य के घंटे शुरू होते हैं, द डे ऑन व्हिच द वर्किंग आवर्स ऑफ द सेट बेगिन। इसका बी जो है सही आंसर हो जाएगा। तो यही था दोस्तों आज के हमारे झारखंड सर्कल पीएएस से पेपर के 50 डीओपी क्वेश्चन। अगर दोस्तों मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।